यहाँ पर जनाब मैं सबसे पहले जो बात आपसे डिस्कस करूँगा, जो शेयर करना चाहूँगा, वो है जी एक्सेल के हवाले से ही छोटी सी बात होगी इसमें। अगर मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू लिखनी है, मैंने यहाँ पर आकर एक वैल्यू लिखी, 1 टाइप किया, एंटर किया, ठीक है। और अब चाहता हूँ कि यही बार बार मेरे पास रिपीट हो। एक तो ये है कि 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, और हो सकता है कहीं कोई गलती कर दूँ, काउंटिंग लिखने में मुझसे मिस्टेक हो जाए। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर पॉइंटर को रखा और यहाँ पर देखें एक छोटा सा डॉट शो करवा रहा है। जैसे ही मेरा पॉइंटर इस डॉट के ऊपर आता है तो वाइट पॉइंटर बनने के बजाय एक ब्रिक से ब्लैक कलर का पॉइंटर बन जाता है। अब मैं इसी पॉइंटर पर अपने इसको प्रेस करके रखता हूँ और नीचे की जानिब ले आता हूँ और नीचे तक लाकर जब इसे छोड़ता हूँ तो उसने क्या किया कि उसी 1 को बार बार रिपीट कर दिया। मैं कहता हूँ इसे 1 को बार बार रिपीट ना करे, बल्कि ये काम करे, इस यहाँ से काउंटिंग जो है वो शुरू कर, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आना शुरू हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आगे से सिलेक्ट करता हूँ और फिर उसके बाद कंट्रोल का बटन होल्ड करते हुए इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब आपके पास काउंटिंग जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, बात समझ में आई, यहाँ पर क्लियर हुई बात। अब इसके बाद जब यहाँ तक आपने काम कर लिया, अब दूसरा ये है कि मैं, एक तो ये है कि 1 लिखने के बाद सिंगल वैल्यू लिखी, उसको कंट्रोल का बटन होल्ड रख के जब ड्रैग करूँगा तो वो काउंटिंग आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिखा 2 और यहाँ पर लिखा 4। अब 2 और 4 में, इन दोनों में कितने का डिस्टेंस आ रहा है? 2 और 4 के दरम्यान में डिस्टेंस आ रहा है ना, 2 का डिस्टेंस आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जब इन दोनों को लिखने के बाद सिलेक्ट करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, पॉइंटर पास लेकर गया, इसको पकड़ा और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। तो अब आपके पास डिस्टेंस कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। वो आपके गैप को देख रहा है। अभी भी जब मैं वहाँ पर काम करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैंने 1 और 2 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा और नीचे आकर 2 लिखा, ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट किया, अब मुझे कंट्रोल का बटन होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर 1 2 लिखकर मैंने इस तरीके से कंट्रोल के साथ होल्ड किया तो ये क्या करेगा, 1 2 1 2 1 2 बार बार उसी को कॉपी कर देगा, दोनों को रिपीट कर देगा। मैं कंट्रोल के साथ नहीं करूंगा, तो मैं कंट्रोल से छोड़कर जस्ट 1 और 2 को सिलेक्ट करूंगा और इनको एज इट इज ले आऊंगा और वो ये समझ रहा है 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4, जितना डिस्टेंस है पहले दोनों में उतना ही डिस्टेंस आगे चल रहा है। और सेम यही काम यहाँ पर है, जो डिस्टेंस आप देंगे वही डिस्टेंस आपके पास बार बार क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखें, मुझे काउंटिंग ही देनी है। एक काउंटिंग लिखने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर आकर एक वैल्यूज टाइप करता हूँ। मैंने लिखा 1, एंटर किया, मैंने लिखा 2, एंटर किया, 3, एंटर 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 एंटर, और हो सकता है कि मैं कहीं कोई मिस कर जाऊँ, गलती कर जाऊँ। तो बेहतर ये है कि मैं यहाँ से इसे पकड़ूं और यहाँ पर पकड़ के अगर मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये क्या आ गया मेरे पास, 1 1 आ गया। मैं 1 नहीं चाहता, मैं तो काउंटिंग चाह रहा था कि बार बार वैल्यूज 1 2 3 4 5 आपके पास आए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल का बटन होल्ड रखते हुए, जब कंट्रोल का बटन होल्ड रखते हुए सिंगल वैल्यू को जब मैं मूव करूंगा तो वो काउंटिंग आ जाएगी, और कंट्रोल छोड़ के सिंगल वैल्यू को मूव करूंगा तो वो उसी को कॉपी कर देगा। ठीक है जी, ये एक चीज़ है। दूसरा, इसी को लिखने का तरीका ये भी है कि मैं यहाँ पर 1 लिखूँ और नीचे मैं 2 लिखूँ, ठीक है, और अब इन दोनों को सिलेक्ट करके जब मैं ड्रैग करूँगा, अब कंट्रोल का बटन होल्ड नहीं करना, सिर्फ ड्रैग करना है, वही वैल्यू आपके पास रिपीट हो जाए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ जाता है कि गैप देना है, तो इसी तरीके से आप गैप भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा 2 और यहाँ पर लिखा मैंने 4 और इसे एंटर किया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जब ड्रैग करूँगा और जितना डिस्टेंस इसमें दिया, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे दिया 6, ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, तो अब आपके पास डिस्टेंस कितने का आ रहा है, 4 का डिस्टेंस आ रहा है। 2 6 10 14 18 22, ये इस तरीके से है। यानी कि ये समझ लें आपके पास एक टेबल वैल्यूज आपके पास सामने नजर आ रही है। आप सेम इसी तरीके से एक मैनुअल टेबल बना सकते हैं इजीली। मैं यहाँ पर वैल्यू लिखने का एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने बिलफर्स्ट एक टेबल बना रहा हूँ। मैंने कहा जी मुझे 2 का टेबल चाहिए, मैंने 2 लिखा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई के लिए मुझे क्योंकि मैथमेटिकल वर्क में तो ऐसा मुझे साइन नहीं मिलेगा समझाने के लिए, जब हमारे पास टेबल लिखे हुए तो उसमें एक्स बेसिकली होता है, उस एक्स को हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा और एक्स इक्वल टू
इक्वल टू मीन्स बराबर है, ठीक है। एंटर किया, लिखने के बाद एंटर करना है। अगर लिखने के बाद आपने किसी पे क्लिक कर दिया तो ये रेफरेंस सेल एड्रेस ले लेगा। आपने बाहर किसी और पे क्लिक नहीं करना। अगर इक्वल दिया तो इक्वल देकर एंटर कर देना। जब इक्वल खाली लेकर एंटर करेंगे तो वो एज ए सिंबल आपके पास डिस्प्ले करेगा, एज ए फार्मूला डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। यहां पर लिखा मैंने 1, ठीक है। बाहर आया तो यहां पर मैंने क्या लिखा 2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी यहां पर 1 आएगा, ठीक है, और यहां पर इक्वल का साइन आएगा, ऐसे ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये तो वैल्यू मेरे पास बार बार यही आती है, ऐसे ही है। x की वैल्यू भी एज इट इज मेरे पास यही आती है। अब 1 की जो वैल्यू है ये काउंटिंग में आती है। कंट्रोल का बटन यहाँ पर 2 लेकर दोनों में से कोई काम करके तो इसको ड्रैग कर दिया, कंट्रोल के साथ मैं करता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यूज काउंटिंग में आ गई। उसके बाद इक्वल का साइन है, मैंने इसे सिलेक्ट किया और इसी को पकड़ के मैंने नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, मेरे पास वही वैल्यूज आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 4। अब पहली 2 अमाउंट्स के बारे में तो हर किसी को मालूम होता है कि डबल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 को डबल किया तो 4 आ गया। अब मेरे पास ये आंसर आ गया। अब बेहतर यह है कि इन दोनों को सिलेक्ट करें, सिंपल इसे सिलेक्ट करने के बाद इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग कर दें। अब इसे जब आपने ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग किया तो अब देखें डिस्टेंस कितने का आ रहा है, वो 2 का आ रहा है। तो अब 2 मल्टीप्लाई बाई 8 करते हैं तो आंसर क्या बनता है 16, ठीक है। आपकी एक फार्मूला रिपीट भी हो गया, मश्क भी आपकी होगी और साथ में मेरा ख्याल है वो मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इस किस्म का अगर आपने कहीं पर काम करना होगा तो उसे कैसे किया जाएगा। ये टेबल आपका बन गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसी को लेकर चलता हूँ आगे की तरफ, इसे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है। एक और फार्मूला यहाँ पर इजाफी इसमें ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि फार्मूले के थ्रू जो है ना इनपुट हो। मैं अगर यहाँ पर बिलफर्ज ये वैल्यूज आ रही हैं, मैं समझाने के लिए चलें अलग से एक शीट पे काम कर देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर लिखा मैंने जैन, तो यहाँ पर भी मेरे पास जैन ही आना चाहिए, इस जगह पर भी मेरे पास जैन ही लिखा आना चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ जी आप बराबर है मेरे या मैं बराबर हूँ आपके, यानी जितनी अमाउंट आपके पास होगी उतनी अमाउंट मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। या आपका नाम सेम नेम हो, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन देता हूँ। अब उसने यहाँ पर इक्वल है, जिस सेल पे आपने इक्वल लिखा वो कहता है मैं बराबर हूँ, यानी कि वो सेल खुद कह रहा है कि इक्वल टू क्या, ये वाला सेल का नंबर खुद से लिख लें A1 या उसी सेल पे क्लिक कर लें। मैं हमेशा काम ऐसे ही करता हूँ, बजाय इसके कि कीबोर्ड का इस्तेमाल करूँ, पहले A लिखूँ फिर जाकर XYZ कुछ भी लिखूँ। तो मैं सिंपल ये काम करता हूँ, सामने अगर वैल्यूज हैं तो मैं उस पर जाके क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर फार्मूला बार में जो शो करवा रहा है, जो बातें मैंने आपसे पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपसे बात की थी कि आंसर यहाँ पर इस सेल में देगा और फार्मूला यहाँ पर शो करवाएगा। मैंने कहा A इक्वल टू A1 कि ये वाला सेल D8 जो है ये बराबर है A1 के, तो A1 में जो है वो मुझे यहाँ पर D8 में डिस्प्ले करवा दे। तो D8 ये सेल है, इसमें डिस्प्ले करवा दिया उसने ये वाला नाम। मैंने यहाँ पर आकर नाम ये लिखा तो यहाँ पर भी यही आ गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पर मैं ये नहीं लिखता, मैं यहाँ पर आकर वैल्यूज दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 12 लिखा तो यहाँ पर 12 आ गया। मैं जो वैल्यूज यहाँ पर दूंगा वही वैल्यूज यहाँ पर आएगी, लेकिन वैल्यू यहाँ डिस्प्ले करवाएगा और उसके आगे फार्मूला ऊपर देगा फार्मूला बार में, ठीक है। ये बराबर है इसके। अब देखें मैं यहाँ पर कहता हूँ इक्वल टू इसके, तो यहाँ पर भी यही आएगा। मैं कहता हूँ इक्वल टू इसके, तो यहाँ पर भी यही आएगा, वही आ रही है वैल्यूज। अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं एक दफ़ा ड्रैग करूँ तो यही सेल आना चाहिए, तो देखें मैं यहाँ से पकड़ के इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर ड्रैग करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है A1, यहाँ पर लिखा हुआ क्या दे रहा है 0 आ रहा है, ऊपर क्या लिखा हुआ है A2। तो A2 ये है, तो A2 में क्या है कुछ भी नहीं। आप चाह रहे हैं कि बार बार ऊपर वाला सेल ही आना चाहिए, तो फिर अगर आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल ये इक्वल का साइन दें, बार बार A1 को सिलेक्ट कर लें, बार बार A1 को सिलेक्ट कर। मैं कहता हूँ मैं ये काम करूँ ही क्यों, मैं इसके बजाय यहाँ पर पहले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, A और 2 इन दोनों के दरमियान में अपने पॉइंटर को रख लेता हूँ।
आपने पॉइंटर को इन दोनों के दरमियान में रखा, ठीक है, क्लिक कर दिया ना दोबारा फार्मूले के ऊपर, तो यहां पर फंक्शन की है मेरे पास F4। F4 करने से ये सेल जो है मेरा बाउंड हो गया, फ्रीज हो गया, डॉलर साइन आ गया। अब इससे क्या होगा, जब मैं इसे पकड़ के ड्रैग करूंगा तो यहां पर बार बार मुझे जो सेल रेफरेंस मिलेगा वो वही मिलेगा A1 का, क्योंकि डॉलर साइन ने क्या किया, आपके A1 को बाउंड कर दिया कि आपकी वैल्यू नंबरिंग जो है आगे वाली वो चेंज ना हो, A के बजाय 2 ना हो, 2 के बजाय 3 ना हो, वही आए जो स्टार्टिंग में आ रही है। तो यहां पर मुझे बेनिफिट ये मिला। अब मैं अगर यहां पर 2 लिखता हूं तो यहां पर क्या हो गया, अब टेबल जो सा मर्जी बना लें, अब आपने ऊपर सिर्फ चेंज करना है, नीचे आपके पास चेंज होता जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? आप टेबल, आपको अगर एक बंदा कहता है जी आपने 50 टेबल बनाने हैं, तो 50 टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक फार्मूले का प्रैक्टिकल वर्क यानी कि उसका छोटा सा फार्मूला प्रोग्राम तैयार कर लें, आपके तमाम के तमाम टेबल्स आ जाएंगे। मैं कहता हूँ मुझे 2.5 का टेबल कभी याद ही नहीं हुआ, लिख लें आपके पास आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर आगे मुझे तैयार करना है। अच्छा जी, एनीवे मैं यहाँ पर ये करता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ एज इट इज आती है, ये रिपीट नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर 1 जो है ये ऐसे एज इट इज आता है, मैंने x इसको ऐसे दिया और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये भी ऐसे ही आती है, यानी कि इसने ज़रब इसी से खानी है, ठीक है। और इक्वल टू पे मेरे पास यहाँ पर आंसर आना है। अब मैं कहता हूँ आंसर जो है ना, क्योंकि देखें वैल्यू जो है वो बार बार मेरी चेंज हो रही है, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अगर तो यहाँ पर मैं 3 लेके, यहाँ पर मैं 3 लेके नीचे 6 लिख कर इसे एंटर करता हूँ तो ये आंसर वक्ती तौर पे मेरे पास तो आ गया ना। इन दोनों को सिलेक्ट किया, ड्रैग किया, ये वक्ती तौर पे तो इसका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर साथ ही मैंने 6 लिख दिया, 6 के मुताबिक यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 तो नहीं आता, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। मैं चाहता हूँ फिर अब इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, आपके इस सेल को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल का साइन देता हूँ और ये वाला सेल रेफरेंस देता हूँ, सेल एड्रेस देता हूँ, मैंने यहाँ पर दिया D8, ठीक है ना, जो उसका सेल बन रहा था। मल्टीप्लाई, शिफ्ट 8 को प्रेस करूंगा, स्टेरिक का साइन आएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। और उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया F8 को, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 के साथ, ठीक है। अब एंटर किया तो यहां पर मेरे पास आंसर में क्या आया, 6। अब यहां से पकड़ के इसे ड्रैग कर दें। अब जब ड्रैग किया तो अब देख लें आपके पास आंसर ये आ रहा। अब मैंने यहां पर 2 लिखा, 2 यहां पर लिख रहा हूं, यहां भी 2 चेंज हो गया, यहां भी हो गया, ये वैल्यू तो आपके पास एज इट इज ऐसे ही रहनी है, ये आपके पास ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसका लिंक जो है बेसिकली इसके साथ है और इसका लिंक जो है इन दोनों के साथ है। अब यहां पर आपके पास कोई भी वैल्यू चेंज होती है तो इसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। क्लियर होगी बात? सेल रेफरेंस देने से आपकी वैल्यूज इधर से उधर इजीली जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है जी। ये था आपका यहाँ पर टेबल के हवाले से वर्क, जो कि आपने टेबल में कुछ चेंजिंग करनी है और टेबल्स में चेंज करने के बाद डॉलर साइन का कि आपका सेल जो है वो फ्रीज रहे, वो रिपीट ना हो, चेंज ना हो। यहाँ पर आपने कोई भी वैल्यू इक्वल का साइन दिया, ये सेल रेफरेंस दे दिया और अब एंटर कर दिया। अब मैं दोबारा इसी में जाता हूँ, यहाँ पर अपने पॉइंटर को रखता हूँ, या F2 एडिटिंग के लिए शॉर्टकट की है, फंक्शन की कहलाती है F2 करने के बाद अब पॉइंटर को A और 1 जो भी मेरे पास आंसर आ रहा है उसके दरमियान में रखा और F4 को क्लिक कर दिया, डॉलर साइन ऑटोमेटिकली आ गया, एंटर किया तो ये मेरा बाउंड हो गया। अब मैं जब इस पर ड्रैग करूंगा तो मेरे पास वैल्यू ये आएंगी। अब यहाँ पर चेंज करने से मेरे पास यहाँ भी चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो, दोनों जगह पर मेरे पास, ठीक है जी। यहाँ तक कोई चीज़, कोई ऑप्शंस जो आपको समझ में अभी भी ना आई हो, मुझसे भी सवाल कर लीजिए। क्लियर है? इस टॉपिक को यहाँ पर सेव कर लो।